देखिए ये क्लासिकल कुलचे हमारे कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं, कितने सॉफ्ट है। इंडियन फूड वायरल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल टाइप कुलचा, जो कुलचे का मेन बेस था। ये नॉर्थ इंडिया साइड में बहुत ही फेमस है। इसे स्ट्रीट फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है। तो ठीक है, आज हम अपने रसोई में इसे तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैंने ड्राई ईस्ट लिया है। थोड़ा सा पानी लेकर इसे भिगो के एक साइड पे रख दिया है ताकि खमीर अच्छी तरह से बन जाए। अब दूसरी साइड हम अपना डो तैयार करते हैं। एक प्रांत ली है, यहाँ पे मैंने कम से कम 4 कप मैदा लिया है। आज हम मैदे के कुलचे बनाएंगे। वैसे ये गेहूं के आटे के, ज्वार के, सभी टाइप के बन सकते हैं, पर जो मेन बेसिक था कुलचे का ओरिजिन वो मैदे से था। तो 4 कप हमने मैदा लिया है। ये कम से कम आपको पड़ जाएगा 200 ग्राम। ठीक है, तो 200 ग्राम मैदा लेते हुए इसका डो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे 200 ग्राम आटा ले लिया मैदे का, और उसके अंदर होल करते हुए, छेद करते हुए उसमें हम सबसे पहले 1 कप दूध डालेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा चुटकी भर नमक, जैसे हाफ टी भी आप समझ लीजिए, आधा चम्मच, और चुटकी पर अजवाइन। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जाती है वो है सूजी, लेकिन वो डालनी कितनी है, 1/4 कप, 1/4 भाग सूजी। सूजी जितनी बारीक हो उतनी बढ़िया। ठीक है, और 2 टीबी हमने एडिबल ऑयल लिया है, कोई भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। और साथ में जो भीगा हुआ हमारा खमीर था ड्राई ईस्ट, वो डाल दिया है। बस सबको मिलाकर एक अच्छी तरह से डो तैयार कर लेंगे। बीच बीच में थोड़ा से और भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिएगा, और अच्छी लगे ये मेरी रेसिपी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम डालने जा रहे हैं थोड़ी सी शुगर। तो कम से कम आधा चम्मच हम शुगर डाल देंगे, और फिर 1 पैकेट इनो, 1 पाउच इनो। ठीक है, मैंने पाउच सिस्टम लिया है, इसे मेज़रमेंट करना इजी हो जाता है, और पाउच में इनो काफ़ी फ्रेश भी रहता है। तो 1 पाउच इनो लिया है, क्योंकि जो कुलचा है ना वो मेन सॉफ्ट होना चाहिए। तो मैंने ड्राई ईस्ट भी यूज़ किया है, इनो भी यूज़ किया है। अगर आप इसमें से एक भी चीज़ मिस करना चाहते हो तो ड्राई ईस्ट चाहे मिस कर देना, लेकिन इनो कभी मिस मत करना। तो इनो की क्वांटिटी फिर ज़्यादा कर देना, जैसे 200 ग्राम मैदे में 3 पाउच कर देना। तो अगर ड्राई ईस्ट यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा। तो अगर आपके पास इनो नहीं है, फिर ड्राई ईस्ट ज़्यादा, मतलब हाफ कटोरी या 1 कटोरी ड्राई ईस्ट आप डाल देना। तो अभी जो मैंने डाला है वो डाला है दही। दही भी 1 कप लिया है, 1 कप भी दूध लिया था, 1 कप ही दही लेंगे, लेकिन दही को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा बीच में, थोड़ा सा एंड में, और अच्छी तरह से एक डो को तैयार करते जाएंगे। इसका जो आटा गूंदना ना वो ही मेन होता है, उसको कम से कम 30 से 45 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, पानी की मात्रा थोड़ी हल्की रखनी, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, पर दूध और दही ये थोड़ा मेन है, इसको डालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कोई सोडा, कोई बेकिंग पाउडर ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया, जस्ट ड्राई ईस्ट और इनो से ही काम चलाया है। तो फिर इसको बस ऐसे पटक पटक कर अच्छी तरह से आटे को गूंदना है, ताकि एक एक जो लेयर है इसका अंदर तक मॉइस्ट रहे, मतलब पूरा खमीर अच्छी तरह से घुल जाए और आटे का डो बहुत अच्छा सॉफ्ट बने हमारा। जितना सॉफ्ट बनाना चाहते हो उतना ही इसे पटकिएगा, उतना ही सॉफ्ट बनेगा। तो ये सेट करने के लिए एक डब्बे में रख दिया था। तो कम से कम मैंने यहाँ पे ओवरनाइट इसे सेट किया है। अगर आपको हो ना 15 मिनट के लिए, 20 मिनट्स के लिए सेट करने के लिए रख दो, तो आपको सच में बताऊँ तो वो सॉफ्ट नहीं बनता, वो थोड़ा हार्ड ही रहता है। अगर सॉफ्ट बनाना है तो आपको ओवरनाइट रखना ही पड़ेगा। तो ओवरनाइट रखने के बाद एक मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का ले लिया है। तो आप सरफेस कोई भी ले सकते हो, चॉपर बोर्ड ले सकते हो, एल्यूमिनियम का ले सकते हो, कोई भी लेकर अच्छी तरह से, चकला भी ले सकते हो। उसको ग्रीस कर लेना थोड़ा सा ऑयल से, कोई भी एडिबल ऑयल से, और फिर इसको 15 से 20 मिनट तक आटे के डो को पूरा रगड़ना है, पूरा डो तैयार करना है। फिर से इसे अच्छी तरह से गूंदना है, खोल कर अच्छी तरह से। ठीक है, और फिर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और कुलचे की शेप देंगे।
कि आप देख ही रहे हो, आटे के ढो को हमने छोटे छोटे लोइयों में तोड़ लिया है। अब बस एक पेड़ा लेंगे और उसको कुलचे का आकार देंगे। तो ऐसे करते करते हमारे 10 से 12 कुलचे बन के तैयार हो जाएंगे। तो 200 ग्राम आटे में हमने कम से कम 10 से 12 कुलचे बन के तैयार कर लिए हैं। तो इसको हल्का हल्के मैदे के आटे से डस्ट कीजिएगा। और जब यह तैयार हो जाए ना, तो गूंद से बेल कर हमने रख दिया है। तो प्लेट में भी ना थोड़ा सा मैदा छिड़क के थोड़ा सा आटे का स्प्रेड करके ही रखिएगा ताकि चिपके ना। तो इसे चौरस, गोल, लंबा ऐसे, वैसे जो लंबा ओवल शेप में होते हैं, तो वैसे मैंने तो एक चौरस रख के देखा है कि ये कैसा डिज़ाइन लगता है। बाकी सारे मैंने ओवल शेप में ही रखी हैं, ठीक है। अंडाकार शेप, ओवल शेप में आप रख सकते हो। तो आप देख ही रहे फ्राइड है और खाने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तो बस नॉन स्टिक पैन कोई भी ले लो, तवा ले लो, उसके ऊपर पानी छिड़को जैसे हम डोसा बनाते हैं वैसे, और उसके ऊपर रख के ऐसे कुलचे और ढक देना ताकि थोड़े फूले और सॉफ्ट बने। तो आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। बस अब जल्दी लगा के रखेंगे, ठीक है, ताकि मॉइस्ट बना रहे। और तैयार होने के बाद जब भी आपने इसे खाना हो, देर से खाना हो, इसे 2-3 घंटे के बाद खाना हो, तो स्टीम करके खाइएगा। एक खाली बर्तन लेकर उसमें छलनी रखकर और नीचे थोड़ा पानी रखिएगा और तेज आंच पे स्टीम कीजिएगा, तो ये सॉफ्ट रहते हैं। या फिर स्टीमर की मदद से भी स्टीम कीजिएगा। और देखिए अब चनों के साथ खाइए, खुद भी खाइए, अपनी फैमिली मेम्बर को भी खिलाइए, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।